हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं। इससे जुड़े जितने भी MCQs हैं जे टेट के बिहाफ में, सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिए आप लोग, ये एकदम न्यू सिलेबस पे आधारित है, जो अभी चंद दिन पहले ही जो न्यू सिलेबस बन करके आई है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये हमारा क्लास 6 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 मैराथन सेशन भी हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। उसमें 120 के एटलीस्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें आपका काफ़ी कुछ उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर 2 यानी 6 to 8 वालों के लिए है। और सबसे बड़ा टॉपिक जिससे हम 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं, SST पर ये आधारित है, उस पर बेस्ड है, ठीक है। अब हम लोग आज यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाहियों ने पहली बार कब अपने अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है बक्सर का युद्ध 1764 के समय, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय 1757 में, या फिर 1857 की क्रांति के समय। तो वो कौन सा टाइम पीरियड रहा था, अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सैन्य विद्रोहों में कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए जरा क्या क्या दिया हुआ है। बेलोर मठ विद्रोह जो कि दिया हुआ 1824 में हुआ था। गोविंद मठ विद्रोह, गोविंदगढ़ विद्रोह जो कि आपका 1825 बताया जा रहा है। बैरकपुर विद्रोह 1824 और सोलापुर विद्रोह 1838। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो बिना देरी किए हम लोग इसका आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोविंदगढ़ विद्रोह 1825 ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि ये जो गोविंदगढ़ विद्रोह आंदोलन है, ये 1825 में ना होकर के ये आपका हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। और क्यों हुआ था कि इसमें जो कस्टम ड्यूटी लगाने के विरोध किसानों ने जनसभा की थी, और इसमें बड़ी संख्या में जो है कि मेव कस्तर शामिल थे। तो ये किसानों ने किया था, आम सभा था, और ये 1993 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक इंक्लूड थे, शामिल थे, उन लोगों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? आपसे पूछ रहा है, जगह पूछ रहा है कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पटना में, बैरकपुर में, वेलोर में और मेरठ में। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलोर में। सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह बेलोर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं बरेली, झांसी, आरा और मद्रास। तो इनमें से कौन सा नहीं था? बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मद्रास, ठीक है। वो विद्रोह का केंद्र बिंदु नहीं था। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर से विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश लोग थे। उड़ीसा तथा छोटा नागपुर से उस विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश लोग थे, क्या थे? आदिम जनजातियाँ, भूतपूर्व शासक, भूस्वामी या उपरोक्त सभी। तो वो लोग कौन थे? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अधिकांश लोग थे या तो आदिम जनजाति थे, भूतपूर्व शासक थे या भूस्वामी थे। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन, असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? आपके ऑप्शन हैं दीवान मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह, पिलाली बरुआ या कंडार पेशेवर सिंह।
1857 के क्रांति का नेता कौन था असम के? तो आपका आंसर हो जाएगा दीवान मणि दत्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी के प्रति निष्ठावान नहीं रहने वाले शासक थे। कौन थे? बंगाल के जमींदार, कश्मीर का राजा गुलाब सिंह और डूंगरपुर का महाराजा जसवंत सिंह या सल्तनत के इस पार के सिखों के सरदार। तो कौन 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी के प्रति निष्ठावान नहीं रहने वाले शासक थे? तो ऐसे शासक में किनका नाम आता है? डूंगरपुर का महाराजा जसवंत सिंह, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये निष्ठावान नहीं थे, कंपनी के समर्थक नहीं थे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है मैकाले ने अपना पहला मिनट्स कब पेश किया था? मैकाले मिनट्स को हम लोग जानते हैं, तो कब उसने पेश किया था? 1834 में, 1835 में, 1836 में या फिर 1837 में? आपका आंसर हो जाएगा 93 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1835 में मैकाले ने अपना मिनट्स पेश किया था। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है मैकाले किस वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करना चाहते थे? ठीक है, वो किस वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करना चाहते थे? पुरोहित वर्ग में, व्यापारी वर्ग में, उच्च भारतीय वर्ग में और जन समूह में? तो आपका आंसर 94 का क्या हो जाएगा? उच्च भारतीय वर्ग में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड कौन था? सर चार्ल्स वुड कौन थे भाई? यहाँ पे आपको बताना है। गवर्नर जनरल थे या शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे या और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो वो कौन थे? वो ऑप्शन नंबर सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, कह रहा है ये हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? हंटर आयोग है ना, हम लोग एसएसटी में पढ़ते सुनते आ रहे हैं हंटर आयोग। आपको कह रहा है कि उसका गठन क्यों किया गया था? वुड नीति पत्र के कार्यों की समीक्षा करने के लिए या मैकाले के मिनट्स की समीक्षा के लिए या शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए या शिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए? तो किस लिए खोला गया था ये, किस लिए इसका गठन किया गया था? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। वुड नीति पत्र के कार्यों की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसने शिक्षा प्रसार के लिए प्रयास किया था? इनमें से किसने शिक्षा प्रसार के लिए प्रयास किया था? आपके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ये सभी? तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी लोग जो थे उन्होंने शिक्षा प्रसार के लिए प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी। अगला क्वेश्चन है 98 का, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार किसने किया था? मुसलमानों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 98 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सर सैयद खां मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किए थे सर सैयद अहमद खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? संस्कृत विद्यालय की, शांति निकेतन की, कलकत्ता महाविद्यालय की या फिर दिल्ली स्कूल की? 99 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, ये हमारा 100वां नंबर क्वेश्चन है, 100वां नंबर क्वेश्चन है, 100th क्वेश्चन है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया था? आपके ऑप्शंस हैं विधवा विवाह का विरोध, सती प्रथा का समर्थन, जाति पाति का विरोध और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। तो 100 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन उन्होंने किया था।
राजा राम मोहन राय ने अपना योगदान दिया था उसमें। 101 नंबर क्वेश्चन है, रनाडे ने किसके सहयोग से विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी? रनाडे ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आरजी भंडारकर, डी के कर्वे और विष्णु शास्त्री। तो 101 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी.के. कर्वे। ये जो थे इन्होंने ही विधवा विवाह आश्रम की स्थापना की थी, विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 102 नंबर क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में बम्बई में 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, आरजी भंडारकर और डी.के. कर्वे। 102 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी.के. कर्वे। तो डी.के. जो कर्वे जी थे, इन्होंने 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं राधाकांत देव, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। ये ही थे जिन्होंने सती प्रथा समाप्ति का विद्रोह किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी प्रेरणा से महिला आंदोलन शुरू हुआ? महिला आंदोलन, कौन सा आंदोलन? महिला आंदोलन। आपके ऑप्शन है रमाबाई रनाडे, दूसरा है हीराबाई टाटा, तीसरा है श्रीमती एनी बेसेंट, चौथा है श्रीमती राधा बाई सुब्बारायन। आपको बताना है कि करेक्ट वन कौन सा है। सो बिना डिले किए मैं बताती हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन ए है रमाबाई रनाडे। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखेंगे, प्रथम प्रयास बोला है। ऑप्शन हैं डी.के. कर्वे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बहराम जी मालावारी और ईसाई मिशनरीज। तो स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रयास किसने किया था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ईसाई मिशनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला समाज, ठीक है। तो ऑप्शन है रमाबाई रनाडे, सिस्टर निवेदिता, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। हम सभी को पता है हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, रमाबाई रनाडे ही वो महिला हैं जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं इंडियन एसोसिएशन, राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडियन नेशनल यूनियन और भारतीय कांग्रेस। तो 107 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका अगेन ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एसोसिएशन। 108 नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ठीक है, किसके प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है ए.ओ. ह्यूम, तीसरा है W.C. बनर्जी और चौथा है जॉर्ज यूल। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर बंगाल में विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये किसका सुझाव था कि राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है बंगाल के विभाजन जो हुआ था उस दिवस को? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो 109 नंबर का आंसर है
ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर उन्होंने राखी बंधन दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को अंतिम रूप से भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को अंतिम रूप से भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 1912 में, 1911 में, 1913 में और 1915 में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1912 में दिल्ली को अंतिम रूप से भारत की राजधानी बनाई गई थी। अगला सवाल है, युगांतर। ठीक है, ये क्या था? एक बंगाली समाचार पत्र था। ठीक है, युगांतर का संपादक कौन था? ऑप्शंस है बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, ब्रह्मा बांगव उपाध्याय और उपरोक्त में से ए और बी दोनों। आपको बताना है युगांतर का संपादक कौन था। आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए, बारिंद्र कुमार घोष जो थे वो युगांतर का संपादक थे। और ये जो बारिंद्र कुमार घोष हैं, इन्होंने बंगाली समाचार पत्र युगांतर पत्रिका के संस्थापक ये थे। इनकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में हुई थी और अभिनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त की इस समाचार पत्र के सह संपादक उनको कहे जाते हैं। ठीक है, इतना जानकारी आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? लंदन में, कहाँ पर? लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई? आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है वी डी सावरकर, दूसरा है श्याम जी कृष्ण वर्मा, तीसरा है लाला हरदयाल और चौथा है मदन लाल घिंगरा। तो अब आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लिंग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? होम रूल की जो होम रूल लिंग था उनकी आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, इथोपिया एंड आयरलैंड। ठीक है, तो 113 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आयरलैंड। होम रूल लिंग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो ये आयरलैंड से ली गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, होम रूल लिंग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? यही था ना अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं, 113 नंबर, जिसका आंसर था डी, आयरलैंड। चौथा है, गांधी जी को महात्मा कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, 115वां नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? जैसे आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, शंकरन नायर, तेज बहादुर स्प्रू और रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि 115 नंबर का आंसर सच में क्या होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी। और आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सेना के हाथों से 379 एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 380 लोगों की जानें गई थी और उन्हें बड़ी ही निर्ममता से मारा गया था, जिसमें ब्रिटिश सेना के हाथों से 379 जो इनोसेंट पीपल थे, जो निर्दोष लोग थे, वो मारे गए थे। इसी के विरोध में ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी कि नहीं, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया और अब जब तुम कर लिए हो तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इसको रखिए। और उन्होंने इसको लौटा दिया था। ठीक है, और ये कब की बात है?
ये 13 अप्रैल 1919 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था, ठीक। और उस दिन पंजाब और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय फसल उत्सव बैसाखी थी और अमृतसर में स्थानीय निवासियों ने उस दिन एक बैठक भी आयोजित की थी। तो ये सब जब जलियांवाला बाग नामक एक पार्क में अंग्रेज़ों के आदेश के खिलाफ लोग वहाँ पर एकत्र हुए थे, तो उसमें उस बाग की चारदीवारी में फाटक छोटे छोटे थे। विरोध शांतिपूर्ण था और सभा में स्वर्ण मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री शामिल भी थे, जो केवल पार्क से गुजर रहे थे, और कुछ जो विरोध करने नहीं आए थे। ऐसे वैसे भी लोग थे जो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते थे, वो लोग भी आए थे, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड, हैरी डायर, ये लोग थे जो जनता को सबक सिखाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था। वो चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो मासूम जनता है वो और डर जाए, खौफ में आ जाए। अपने साथ लाए गए 90 सैनिकों को भीड़ पर गोलियां चलाने के लिए उसने आदेश दे दिया था। कई लोगों ने बचने के लिए पार्क के अंदर स्थित एक कुएं में कूदा, कई दीवारों में छलांग लगाने की व्यर्थ कोशिश की। तो इस तरह से बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने गुस्सा होकर के नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, क्योंकि उस समय इतने लोगों की जान जा रही थी स्वतंत्रता के लिए, इतने लोग अपनी प्राणों की आहुति दे रहे थे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा टैगोर जी को कि अगर मेरे इंडियंस, मेरे भारतीय भाई बहन इस तरह से इन लोगों के जुल्म के शिकार हो रहे हैं और ये लोग मुझे सम्मान दे रहा है, नाइटहुड की उपाधि दे रहा है, क्या ही मतलब बनता है इन सब का। इसीलिए उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग दूसरे सेशन में और कंप्लीट करेंगे। तो आज एटलीस्ट हमने जितना हो सका उतने क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया है। आई होप कि सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एसएसटी में मार्क्स गेन करने में आपकी 110% ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 60 मार्क्स लाना है, लाइटली ना ले और खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, झारखंड में अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।